Okay, now starting with biology. बायोलॉजी से पहले कुछ आप देख रहे हैं कि ये जो स्टैंडर्ड है जो इलेक्ट्रोड है, इसका नाम रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी रखा गया है। रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड इसको भी कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नाम रिवर्सिबल भी है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। और जो HCl सॉल्यूशन है आपने जो डाला था, उसका जो pH है वो 10 है। बायोलॉजी पार्ट की तरफ आ जाते हैं। मोलस्क हैव ओपन टाइप ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम एक्सेप्ट सेफालोपोडा। मोलस्क के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स ब्लू कलर है, ब्लू कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। उस ब्लू कलर के रेस्पिरेटरी पिगमेंट को क्या कहा जाता है? हीमोसायनिन कहा जाता है, ठीक है। दिस करेक्ट ऑप्शन इज हीमोसायनिन। द लार्वल स्टेज ऑफ इकाइनोडर्मेटा शोज। इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा स्टेज है, याद रखिएगा कि वो रेडियल सिमेट्री शो नहीं करते हैं। वो शुरू में बायलेटरल है, बाद में रेडियल हो जाते हैं। सो बायलेटरल सिमेट्री। प्रीकॉर्डिएट इज अनदर नेम यूज्ड फॉर। प्रीकॉर्डिएट का दूसरा नाम क्या है? हीमिकॉर्डिएट्स। हीमिकॉर्डिएट जाहिर है इसके बाद फिर कॉर्डिएट आ रहे हैं। तो जो हीमिकॉर्डिएट है उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा हुआ है? प्रीकॉर्डिएट भी रखा हुआ है। प्रीकॉर्डिएट में कॉर्डिएट से पहले। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द फ्री स्विमिंग लार्वा। फ्री स्विमिंग लार्वा में नोटोकॉर्ड है। वो ये क्या है? यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को आप ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं, और मैंने आपको बात इसके दुम के अंदर जो है नोटोकॉर्ड पड़ा हुआ था। सो दैट इज वाई यूरोकॉर्डेटा जो है उसके अंदर नोटोकॉर्ड मौजूद है फ्री स्विमिंग लार्वा में। Which of the following fish contain bone? किस में हड्डियां हैं? कॉन्ड्रिक थाइस। कॉन्ड्रिक थाइस ये तो कार्टिलेज वाले फिश है ना, उसको बोलते हैं, तो उसमें तो नहीं है। लैम्प्री खुद कार्टिलेज फिश है। ऑस्टिकथाइस। ऑस्टिकथाइस ये बोनी फिश को बोलते हैं ना, तो ये इसका सही आंसर है। बाकी शार्क, साइक्लोस्टोमेटा, ये सारे के सारे जो है इसमें बोन नहीं है। शार्क में भी बोन नहीं है। तो ऑस्टिकथाइस बोनी फिश को बोलता है, उसके अंदर बोन है। टू मीट द टेरेस्ट्रियल कंडीशन। ये 30 क्वेश्चन जो है ये हो गया है भाई, मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 में कौन सा नहीं हो सकता है? उसका आंसर सी है। कॉपर अगर आप HCl के अंदर डालोगे तो ये रिएक्शन नहीं कर सकता, राइट। टू मीट द टेरेस्ट्रियल कंडीशन in ancient group of fish showing modification develop the lungs। फिश के खानदान में वो कौन सा फिश है जिसने अपने लंग्स में तब्दीली लाई, यानी उसने अपने आप को टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए रेडी रखा, उसकी बॉडी में चेंजेस आई, कि उसके अंदर एवोल्यूशन हुआ। तो वो कौन सा मछली है, कौन सा खानदान है? डेप्नोई। डेप्नोई वो मछली है जिसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ। आपको पता है कि जो एम्फीबियंस है वो मछली से आए हुए हैं, यानी वो पहले मछली थे, बाद में उसकी बॉडी में चेंजेस आई तो वो एम्फीबियन बने। एम्फीबियन से फिर रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल से फिर बर्ड्स और मेमल्स बने, ठीक है। बर्ड्स और मेमल्स जो है ना, इन दोनों का वो रेप्टाइल है। हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के अंदर थ्री चैम्बर्ड है, रेप्टाइल के अंदर 4 है, फिश के अंदर 2 है, एव्स के अंदर 4 है, मेटाथेरिया के अंदर 4 है। शेल्ड एग जिसके अंडे के आसपास सख्त शेल होता है, ये किसके अंदर है? शेल्ड एग इज लीदरी, और वो भी लीदरी होती है, ठीक है। तो वो रेप्टाइल का जो अंडा है वो लीदरी है, तब स्मूथ नहीं है। द अर्लीस्ट नोन बर्ड इज। सबसे पुराना, सबसे पुराना बर्ड कौन सा था? आर्कियोथेरिक्स। ये मैंने आपसे कहा था कि ये वो बर्ड है कि जिसके जिस्म में बहुत सारे रेप्टेलियन करेक्टर्स थे, रेप्टेलियन करेक्टर्स थे। उनका एक ढांचा म्यूजियम में रखा गया है, ठीक है। उसका नाम था आर्कियोप्टेरिक्स।
और इसी से अंदाजा लगाया था कि बर्ड्स रेप्टाइल से आए हुए हैं। इन बर्ड्स द ऑर्गन ऑफ वॉइस इज साइरिंक्स, बहुत मशहूर है, कुछ भी नहीं। प्रोटोथेरिया फॉर्म द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, प्रोटोथेरिया किस चीज के दरमियान कनेक्टिंग लिंक बना रहा है? बर्ड्स और मेमल्स के दरमियान नहीं। आपको पता है कि प्रोटोथेरिया मेमल के अंदर आ रहा था, सो मेमल को रेप्टाइल के साथ कनेक्ट कर रहा था प्रोटोथेरिया। In mammals there is a chain of bones which are include chain of bones which includes, r इसमें मैंने गलती से टाइप किया हुआ है, which include malus, incus, stapes, ये तीन के तीन बॉन्ड जो है ये मेमल के कान के अंदर होते हैं, तो ए बी एंड सी जो है ये सही है। मेटाथेरिया are the primitive mammals characterized by hair on the body for protection, नहीं। has placenta, नहीं। has marsupium, a pouch for the protection and enrichment of younger ones। marsupium मैंने कहा था इसके सामने एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है, that is used for the protection and nourishment of the young ones। site of absorption in human digestive systems are, इंसान के डाइजेस्टिव, अच्छा अब यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ एमसीक्यूज मैंने ऐड कर दिए। आप लोग अगर हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड टाइम है, विद इन लेस टाइम अगर हमने इसको कोर्स इंशाल्लाह कवर कर दिया और हमारे पास टाइम बच गया, तो एक बार फिर हम लोग एमसीक्यूज का प्रॉपर डिस्कशन दोबारा और भी स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम हफ्ते में एक बार मौका देते हैं, दिस इज वेरी वेरी वैल्यूएबल, लेकिन मेरा ये ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह हम मजीद भी मौका दे देंगे हर चैप्टर से। तो फिर उसमें ये है कि आप लोग अगर कोर्स में मेरा साथ दोगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा दोगे ताकि हम जल्दी से फिनिश करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। सो इस बार डाइजेशन के मैंने बहुत कम एमसीक्यूज डाले हुए, बहुत कम एमसीक्यूज। सेट फॉर ऑब्जर्प्शन इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर, कौन सा है? तमाम, ओरल कैविटी में भी ऑब्जर्प्शन हो सकता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है वैसे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मुंह के अंदर भी हो सकता है। आप कैसे बता सकते हैं? कुछ दवाइयां जो है ना जबान के नीचे रखी जाती है कि नहीं, तो वो जबान के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसका मतलब ये कि मुंह के अंदर जो है एब्जॉर्प्शन है। हम हमारे स्टूडेंट सिर्फ ये समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ वो इंटेस्टाइन के अंदर है, जो कि रॉन्ग है, मतलब काफी नहीं है। स्टमक के अंदर भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है, केमोट्रिप्सिन है, प्रोटीज, ये सब के सब एंजाइम है। गेस्ट्रिन जो है ये एंजाइम नहीं है, ये हार्मोन है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस अकर विद इन ओरल कैविटी एक्सेप्ट, सारे के सारे काम ओरल कैविटी के अंदर होते हैं। आप लोगों ने डाइजेशन का चैप्टर सारा डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, तफसीलन आपने एक एक वीडियो अपनी देखी हुई है। सिलेक्शन ऑफ फूड है इसमें, फूड ग्राइंडिंग होता है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट मोनोसेक्राइड बाय सलाइवरी एमाइलेज। देखिए ओरल कैविटी के अंदर एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज, बिल्कुल है, यहाँ तक सही है, लेकिन इसने मसला कहाँ पर किया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेक्राइड में, ये गलत है, मोनोसेक्राइड में नहीं डाइसेक्राइड में कन्वर्ट होते हैं। सो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, बाकी सही है। फूड लुब्रिकेट हो जाता है, चिविंग हो सकता है, सब के सब हो सकते हैं। सो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, सी इज द करेक्ट। साइट विद अल्कलाइन मीडियम इज डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे रीजन हमने देखे, उसमें अल्कलाइन रीजन कहाँ पर था? स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन रीजन था। During swallowing, food is diverted into esophagus instead of trachea by means of epiglottis। वो एपिग्लोटिस है, ये सांस की नाली और खुराक की नाली में, यहाँ से बोलस आ रहा है, बोलस को खुराक की नाली में डाल देता है, फूड वाली नाली में, क्योंकि सांस की नाली के ऊपर क्या आ जाता है? एपिग्लोटिस आ जाता है, सो एपिग्लोटिस बचाता है। स्टमक वाल को अगर कंसिडर करेंगे, द इनरमोस्ट लेयर, आपको स्टमक वाल सारा तफसील से बताया हुआ था, ठीक है, उसमें सबसे अंदरूनी लेयर कौन सा है? म्यूकोजा है।
मोर गैस्ट्रिक जूस वुड बी सिक्रेटेड इफ वन ईट्स, सबसे मतलब और भी गैस्ट्रिक जूस निकलेगा अगर कोई बंदा कोई क्या चीज खाए तो गैस्ट्रिक जूस बढ़ जाएगा। पोटैटो के अंदर स्टार्च है, चिकन के अंदर प्रोटीन है, ये सही है। स्पाइनेच सब्जी है, टोमेटो सब्जी है, राइस स्टार्च है, तो इनमें से नहीं होगा। चिकन खाने से गैस्ट्रिक जूस बढ़ सकता है। स्टेटमेंट दैट इज ट्रू ऑफ बाइल इज, बाइल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज सिक्रीटेड बाय द गाल ब्लैडर, ये गाल ब्लैडर से सिक्रीट होता है। नहीं जनाब। इट हैज प्रोमिनेंट एंजाइम ऑफ डाइजेशन, इसके अंदर डाइजेशन के लिए एंजाइम्स होते हैं। नो। इट इज साल्ट्स दैट प्ले रोल इन एमल्सिफिकेशन, इसके अंदर साल्ट होता है जो इमल्सिफाई करते हैं। इमल्सिफाई भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या है इमल्सिफिकेशन, तो दिस इज करेक्ट। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लिवर, लिवर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट, लिवर लेफ्ट साइड में है, गलत, लिवर राइट साइड पर है। ये बाइल को स्टोर करता है, ये बाइल को सिक्रीट करता है, सिक्रीट। कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया, ये सही है, अमोनिया से ये यूरिया बनाते हैं। इट सेंड्स एंजाइम टू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू बाइल, थ्रू बाइल गलत है, बाइल डक्ट सही होता। यूरिन बनाते हैं, इट फॉर्म्स यूरिन, यूरिन किडनी के अंदर बनता है। Tyline is an enzyme which digests dash and dash to dash. थाइलिन स्टार्च और ग्लाइकोजन को सुक्रोज में कन्वर्ट करता है, सेलुलोज और डेक्सट्रेन को माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं, ग्लाइकोजन और स्टार्च को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करते हैं। फ्रुक्टोज एक मोनोसेकेराइड है, या ग्लाइकोजन और स्टार्च को माल्टोज में, ये वाला सही है, डी इज करेक्ट। तो अगर आप देखें यहां पर आ जाएगा ग्लाइकोजन और यहां पर आ जाएगा स्टार्च और यहां पर आ जाएगा माल्टोज। अक्सर बाकी जगहों में आपको इस तरह नजर आएगा, टाइलिन जो है ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। माल्टोज एक डाइसेकेराइड है, ये मोनोसेकेराइड नहीं है। तो अगर कहीं पर स्टार्च के साथ ग्लाइकोजन आ गया हो तो कोई बात नहीं है। ओके, मुझे पता था आज ये टेस्ट टाइम लेगा, तो बायोलॉजी अभी आज थोड़ा सा वो कर लेते हैं, बाकी केमिस्ट्री का आज क्लास नहीं होगा। हाँ, केमिस्ट्री के बारे में अच्छा हो जाएगा, केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताना चाहूंगा।